नया आगाज देता है। क्या कहने वाह। मैं उनके भक्तों के बीच में हूं जिन्होंने मुझे संस्कार की परिभाषा, हम सबके बीच में त्याग तपस्या की परिभाषा रखी है। मैं जानना देखना चाहता हूं कि कितने लोग आशीर्वाद की तालियां उछालते हैं। तालियां किसी कवि का आकलन नहीं होती, लेकिन नीचे से बजती हैं तो हमें पढ़ने का हौसला मिल जाता है, खड़े होने का हौसला मिल जाता है। मैं शुरू होता हूं, बार बार नहीं कह पाऊंगा भैया। स्वागत है। करम महावीर स्वामी का नया आगाज देता है। मुसीबत के समय में भी हमें परवाज देता है। क्या कहने वाह। मुसीबत के समय में भी हमें परवाज देता है। खड़ा हूं द्वार पर तेरे, करम कर दो मेरे दाता। खड़ा हूं द्वार पर तेरे, करम कर दो मेरे दाता। मेरे मालिक तेरा बेटा तुझे आवाज देता है। क्या कहने, जिंदाबाद, बहुत शानदार। मेरे मालिक तेरा बेटा तुझे आवाज देता है। बहुत शानदार, जिंदाबाद। मनोज भैया पढ़िएगा। मेरे मालिक तेरा बेटा तुझे आवाज देता है। त्याग तपस्या सदा ज्ञान का। त्याग तपस्या प्रेम तपस्या सदा त्याग का दुनिया को उपदेश दिया। क्या कहने वाह। त्याग तपस्या सदा प्रेम का दुनिया को उपदेश दिया। आप खुद तो जाने की प्रक्रिया में हैं और दादी जी को कह रही हैं आप भी चलो। मैं प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। 10-15 मिनट आपके बीच में हैं, अगर सुन लेंगे तो आपके बच्चे को हौसला मिल जाएगा। एक कुर्सी खाली है, माता जी आप वहां बैठ जाइए। प्रेम तपस्या सदा त्याग का दुनिया को उपदेश दिया। क्या कहने वाह। सत्य अहिंसा धर्म के पथ पर चलने का उपदेश दिया। सत्य अहिंसा धर्म के पथ पर चलने का संदेश दिया। ईर्षा द्वेष जलन और हिंसा, ईर्षा द्वेष जलन और हिंसा से जो सदा बचाते हैं। जन जन के भगवान यही हैं, महावीर कहलाते हैं। क्या कहने, शानदार, जन जन के बहुत शानदार। भगवान यही। और मैं क्यों प्रभावित हूं जैन धर्म से? पहला तो यह कि यहां संस्कार बोए जाते हैं। दूसरा कि आप जो धर्म के प्रति कार्य करते हैं, अपने धर्म के प्रति जो हम सबको करने चाहिए, मैं इससे बहुत प्रभावित हूं। और मैं ये बात भी कहने के लिए कतई संकोच नहीं करता, आज मनोज चौहान को मनोज चौहान बनाने वाले सिर्फ जैन समाज के ही लोग हैं। हमारे यहाँ 100 से ऊपर परिवार मैनपुरी जनपद में कुरावली तहसील में रहते हैं। और मुझे नमा वर्ष है, मैं महावीर स्वामी जी के जन्मोत्सव पे कवि सम्मेलन करा रहा हूं। भैया निवेदन करता हूं, स्वागत है। मैं क्यों प्रभावित हूं, पंक्तियां पढ़ता हूं और आपको लगे कि मैंने सही बात कहीं ना कहीं कह दी है तो दादाजी आपका आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत है। ईसा से भी 600 साल पहले जन्म लिया, शुभ दिन शुभ घड़ी शुभ वो लगन था। ईसा से भी 600 साल पहले जन्म लिया, शुभ दिन शुभ घड़ी शुभ वो लगन था। पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशिला के घर कुंडलपुर गांव में ही हुआ आगमन था। पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशिला के घर कुंडलपुर गांव में ही हुआ आगमन था। सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य का सिखाया पाठ, सारी
उम्र त्यागे वस्त्र ढका नहीं तन था। आहा, सत्य व हिंसा ब्रह्मचर्य का सिखाया पाठ। सारी उम्र त्यागे वस्त्र ढका नहीं तन था। पंचशील गुण हमें आपने ही दिया नाथ। अब भी नमन मेरा तब भी नमन था। क्या कहने, जिंदाबाद। नमन मेरा तब भी नमन बहुत शानदार। था। अब भी नमन मेरा तब भी नमन था। आते समय मैंने ऊपर 2 विभूतियों के दर्शन किए। स्वागत है दादा। महाराज श्री के दर्शन किए। पंक्तियां वहां तक पहुंचाता हूं, अगर महाराज श्री के कानों तक पंक्तियां पहुंचे तो वहीं से मुझे आशीर्वाद दें। एक बिंदु से सिंधु समूचा स्वयं विलय हो जाता है। क्या कहने, कितना कठिन तप, कितना कठिन तप, ब्रह्मचर्य का पालन, संयम, नियम। एक बिंदु से सिंधु समूचा स्वयं विलय हो जाता है। इनके होने से घर जैसे देवालय हो जाता है। क्या कहने? इनके होने से घर जैसे देवालय देवालय हो जाता है। बने रहे सब छात्र उम्र भर नतमस्तक हो इच्छा से। उन जैसा व्यक्तित्व स्वयं जब विद्यालय हो जाता है। जिंदाबाद। उन जैसा व्यक्तित्व स्वयं जब विद्यालय हो जाता है। उन जैसा व्यक्तित्व स्वयं जब विद्यालय हो। पंकज भैया, आपने जहां से बात छोड़ी थी, मैं वहां से बात शुरू करता हूं। अपने धर्म का पालन करता हूं जिसके लिए जाना जाता हूं। स्वागत है भैया। ये मेरी पूजा की पंक्तियां थी, ये मेरा धर्म था। मैं जहां से प्रभावित हूं वहां मैंने नमन किया। अब मैं नमन करना चाहता हूं। पंकज भैया ने जहां से छोड़ा, आए दिन हमारे जैन समाज पर कोई ना कोई टिप्पणी कर देता है, कोई ना कोई नियम लगा देता है कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैं पढ़ना चाहता हूं। सिंहों के शावक सुनो कभी श्वानों से नहीं डरा करते। आहा, हम अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन किसी बड़े कवि ने कहा है कि अहिंसा के पुजारी हम, हमें मारकाट पसंद नहीं। हम फूल भी क्यों नहीं चढ़ाते कि हिंसा होगी। आहा, किसी जीव की हत्या हो गई तो हमें हिंसा का पाप लगेगा, लेकिन अहिंसा के पुजारी हम जगत को बुद्ध देते हैं। किसी बड़ी कवि की पंक्तियां याद आ रही हैं। अहिंसा के पुजारी हम जगत को बुद्ध देते हैं। मिलावट कुछ नहीं करते, जो देते शुद्ध देते हैं। हमारी शांत प्रियता पर कोई उंगली उठाता है, हमारी शांत प्रियता पर कोई उंगली उठाता है, वो हमसे युद्ध मांगे तो उसे हम युद्ध देते हैं। क्या कहने, जिंदाबाद। प्रकाश पटेरिया दादा छतरपुर से, उनकी ये पंक्तियां। स्वागत है। सिंहों के शावक, प्रणाम करता हूं दादाजी। आदरणीय प्रबंधक जी हैं, इनके सम्मान में भी जोरदार ताले आना चाहिए। पढ़िएगा मनोज चौहान जी। सिंहों के शावक आहा, सुनो कभी श्वानों से नहीं डरा करते। कौओं के कभी कोसने से मृग शावक नहीं मरा करते। और हम सबकी पहुंच कहां तक है? अरे तुम सबकी पहुंच कहां तक है? शायद उनको ये ज्ञात नहीं, दिनकर को जुगनू ललकारे उसकी इतनी औकात नहीं। जिंदाबाद, शानदार। दिनकर को जुगनू ललकारे उसकी इतनी औकात उसकी नहीं। इतनी औकात नहीं। एक प्रणाम आप तक पहुंचाता हूं। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली बहसी क्रूर हवाओं के। और जिसने बोए हैं शेखर भगत से, अरे वीर हिंद की माटी में चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओं की। जिसने बोए शेखर भगत से, वीर हिंद की माटी में चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओं के।
कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर। क्या कहने, वाह। एक बार हमारी श्रीमती जी ने कहा कि तुम पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करते हो और बहुत तीखा लिखते हो, बहुत तीखा पढ़ते हो, जगह जगह अन्य अनेक भांति के लोग मिल जाते हैं और पता नहीं किसकी संवेदनाएं कहां पर बदल जाएं, और किसी की संवेदनाएं अगर आपके प्रति बदल गई तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। तो हमने कहा क्या करना चाहिए, कुछ हल्का फुल्का लिखा करो। पंकज भैया आपकी बहू को जवाब दे दिया हो आपके तेवर में, तो फिर आपका समर्थन और आशीर्वाद चाहता हूं। कितने, मैंने कहा कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर, यह तेवर फिर भी अड़ा हुआ है अपनी ही मनमानी पर। आहा, कितने मान मनावन सहते रहते आना कानी पर, ये तेवर फिर भी अड़ा हुआ है अपनी ही मनमानी पर। और जिसको लिखने गीत लिखे वो गद्दारी करतूतों पर, जिसको लिखने गीत लिखे वो गद्दारी करतूतों पर, मेरी कलम सदा चलेगी वीरों की कुर्बानी पर। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसको लिखने गीत जिसको लिखना लिखे वो गद्दारी करतूतों पर, मेरी कलम सदा चलेगी वीरों की कुर्बानी पर। जिंदाबाद। कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटकारिता की भाषा। यहां से क्या संस्कार बोए जाते हैं हम कवियों में, कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटकारिता की भाषा, आहा, अक्षर अक्षर उगलेगा बस देश प्रेम की परिभाषा। और कलम हमारी दुश्मन को शर्मिंदा करके मानेगी, कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा करके मानेगी। जिंदाबाद। कलम हमारी कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा कर कर मानेगी। बहुत शानदार आदरणीय मनोज जी, पढ़िएगा। कलम हमारी भगत सिंह जिंदा करके मानेगी, लाजवाब। कविता लिखना सरल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। मनोज चौहान जी के सम्मान में जोरदार ताली आना चाहिए। पढ़ेगा मनोज जी। जितने भी लोग हैं कविता सुनने वाले तब भी इतने ही लोग थे क्या बात जब ये पूरा प्रांगण भरा हुआ था, और अब भी इतने ही लोग हैं। आनंद आ रहा है कि आप कविता सुन